हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ मैं लपुआ के बारे में और उनकी जो भी चीज़ें हुई हैं। अभी सॉन्ग भी आ गया है, ये सारी चीज़ें इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। और प्लीज़ भर भर के हाइप भी करना, क्योंकि यार अभी बहुत ज़्यादा डाउन डाउन चल रहा है सब कुछ, तो थोड़ा हाइप भी करना। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो लप्पू की कल एक लाइव हुई है। लाइव में फिर से बहुत सारी बातें हुई हैं जो उनके ही स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। लप्पू से किसी ने भर भर कर हेल्प मांगी है उस लाइव में। बार बार वो कमेंट कर रहे थे कि हेल्प कर दीजिए भैया, हेल्प कर दीजिए। किसी ने तो 5,000 रुपये भी उनसे मांगे हैं। तो वैसे लप्पू बोलते हैं कि हम बहुत पैसे वाले हैं, ये है वो है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप जितने लोग भी मुझे देख रहे हो सब लोग 5,000 का मुझे जो है सुपर थैंक्स दो, है ना। वो उल्टा पैसे मांगने लग गए और ये बोलने लग गए कि हम गरीब हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम किसी की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जब जब किसी की मदद की है तो उसने हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। ये लप्पू का कहना है ऑडियंस को। जो ऑडियंस उन्हें देखती है, जो ऑडियंस उन्हें सपोर्ट करती है, जो ऑडियंस एक उम्मीद के साथ उनसे कुछ चीज़ें बोल रही है, तो उनको ये जवाब देते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मदद करना ही था भाई, तुम्हें क्यों नहीं की मदद तुमने, बट मैं एक बात बता रही हूँ कि इन्होंने ऑडियंस को तो ये बोल दिया कि मैंने जिस जिसकी मदद की है उसने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है, जबकि ऑडियंस ने इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ऑडियंस सपोर्ट करती है, वीडियो देखती है, लाइव देखती है, कमेंट करती है। जो इन्हें प्यार करते हैं, वो जो इनको अच्छा समझते हैं, इसलिए सामने से इनसे मदद मांगते हैं, ठीक है। लेकिन जो लप्पू बोल रहे हैं कि लोगों ने पीठ में छुरा घोंपा है, वो इनको किसने घोंपा है? क्रिएटर मित्र ने। इनके हिसाब से वैसे तो किसी ने नहीं घोंपा है, इन्होंने ही सामने से सबको जो है अच्छे से दर्शन करा दिए हैं हर एक चीज़ के। लेकिन जैसा कि ये बोल रहे हैं कि मुझे पीठ में छुरा घोंपा गया है, तो फिर ये क्यों अभी भी उन क्रिएटर्स की, नए नए क्रिएटर्स की मदद कर रहे हैं? उनकी तो सामने से मदद कर रहे हैं, जो कि इनके व्लॉग्स में दिख भी रहा है, लेकिन ऑडियंस की मदद के लिए कह रहे हैं कि छुरा घोंपा है। तो ऑडियंस कहाँ से छुरा घोंप सकती है? वो ना तो वीडियो आपके खिलाफ बनाते हैं, ना तो वो मतलब आपसे कुछ ऐसा कर रहे हैं, या आपकी कोई बात उन्हें पता है, या वो आपसे मिले जुले हैं कि आपके अंदर के उन्हें राज पता है कि वो जाकर किसी को बता देंगे। ऐसा तो कुछ ऑडियंस नहीं करती। लेकिन हाँ, क्रिएटर मित्रों को काफ़ी कुछ पता होता है, लेकिन उनकी तो बाकायदे आप मदद कर रहे हो। जब एक बार लप्पी ने बोला था कि अब हम किसी को घुसने नहीं देंगे, परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता है, अब हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा, कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं होगा, तो अभी तो मैं देख रही हूँ तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, जाने कितने लोग इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। और सारे के सारे इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं? सारे के सारे इन्वॉल्व इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लप्पू जो बोलता है ना कि हड्डी डाल दी, हड्डी डाल दी, हड्डी डाल दी, तो लप्पू हड्डी डालता है। लप्पू का जो सॉन्ग आया है उसमें लोग फीचर हो रहे हैं धीमे धीमे, और भी लोग फीचर होंगे। और अभी ये सॉन्ग पार्ट बाय पार्ट में आएगा। जो सॉन्ग आया है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं केवल इनकी बात कर रही हूँ कि जो ये बोलते हैं कि अब हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा, तो तीसरा भी आ रहा है, चौथा भी आ रहा है, पांचवा भी आ रहा है, छठवा भी आ रहा है। जो ये लाइव में बोल रहे हैं कि हम किसी को मदद नहीं करेंगे, हम जिस जिसको मदद करते हैं उसने हमारे पीठ में छुरा घोंपा है, तो ये नए नए लोगों की जो मदद हो रही है, ये क्या, ये मदद ही तो है, ये मदद ही तो है। जैसे आपने सिंगर को अपने साथ जोड़ा अपने बेनिफिट्स के लिए, उन्होंने आपको जोड़ा अपने बेनिफिट्स के लिए, वैसे ही बेनिफिट के आधार पर आप लोगों को जोड़ रहे हो और मदद भी हो रही है ऐसे में, है ना। आपकी भी हो रही है, उनकी भी हो रही है। और ये पहले भी हुआ है जो आप कह रहे हो कि आपने दूसरों की मदद की है। शायद आपका इशारा बार बार जगत दीदी या दूसरे क्रिएटर्स को रहता है, जैसे रोस्ट वाले भैया या जो भी। तो अगर आप उनके वीडियो में फीचर हुए थे, आपने उनको सपोर्ट किया था, तो वो आपके वीडियो में भी फीचर हुए थे, उनकी भी ऑडियंस आपको मिली थी, और इसलिए आप जगह 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 जाते थे ताकि उनकी ऑडियंस भी आप कलेक्ट कर सको। तो इसमें क्या आपने दूसरे को फ़ायदा पहुंचा दिया है जो मतलब आपका जो इसमें गलत हो गया है? बल्कि आपने जिन जिन की मदद की है उनको इस कदर जो है आपने बर्बाद भी किया है कि वो किसी लायक नहीं रह गए, वो कहीं सोशल मीडिया पर मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। आपने तो इतना इतना कर दिया है। कल इन्होंने पलटी भी खाई है थोड़ी सी टंजलि की तरफ से, क्योंकि एक तरफ इसने हॉस्पिटल में बैठ के टंजलि को बदनाम किया था। मतलब बदनामी करना हो गया कि भाई वो तो पढ़ रही है, मजाक करना कि वो तो पढ़ रही है, उसके पेपर हैं, वो तो पढ़ रही है, फिर वो आई थी लेकिन वो दिखाई नहीं दी, आई तो थी वो खोहित से मिलने। तो ये सारी चीज़ें इसने शुरू की। अब अचानक से ये पलटी खा रहा है, अपनी लाइफ में पलटी खा रहा है, और अंजलि और टंजलि की तारीफ कर रहा है कि नहीं वो पढ़ना चाहती है, मैंने तो पहले भी कहा था कि उसे पढ़ना चाहिए जब वो वीडियो बनाती थी। तो भाई आप सबको बोलते हो कि उसे पढ़ना चाहिए, तुम वीडियो बनाती हो लेकिन तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई ज़रूरी है, ये तुम सबको बोलते हो वीडियो बनाने वालों को, है ना, क्योंकि तुमने अपनी कन्यादान वाली बहन को भी बोला था, सबको बोलते हो, लेकिन तुम अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा के घर बैठा देते हो। भाई ये कहाँ का न्याय है? मतलब तुम दूसरों को कहते हो कि पढ़ाई करो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारी पत्नी जब पढ़ रही होती है तो उसकी पढ़ाई छुड़वा के तुम घर बैठा देते हो और बोलते हो कि जितना वो उस पढ़ाई के बलबूते नहीं कमा पाएगी, उससे ज़्यादा वो सोशल मीडिया से कमा लेगी। मतलब क्या है तुम्हारे, मतलब कुछ किताब विताब लिखे हो कोई रूल्स की, तो थोड़ा प्रकाशित करो यार, हम जाने तो कि कहाँ कौन सा नियम लागू होता है और कहाँ कौन सा नहीं लागू होता है।
मतलब मेरे सिर से 5 गज ऊपर से जाता है। खैर, लप्पी की इंपॉर्टेंस क्या है इनके करियर में वो तो सब जानते ही हैं, कल की लाइव में भी आपने देख लिया होगा। अभी आप लोग डबल टैप करो, लाइक करो, तब हम लप्पी दिखाएंगे, वरना हम लप्पी नहीं दिखाएंगे। तो लप्पी क्या है? लप्पी कोई तस्वीर है, लप्पी कोई पोर्ट्रेट है, लप्पी कोई ताजमहल है, लप्पी क्या है? मतलब आप क्या उसको बना रहे हो? मतलब गंदे शब्द भी हैं जो कि लोग बोलते हैं, वो हमें नहीं बोलना है क्योंकि हमारी वो सभ्यता नहीं है। बट लप्पी है क्या जो आप ऐसे बोलते हो कि उसको तब दिखाऊंगा? मतलब क्या वो चीज़ है, वस्तु है, इंसान है वो? उसको क्या बना रखा है तुमने अपने चैनल का कि मैं तब दिखाऊंगा जब डबल टैप करोगे, मैं लप्पी से बुलवाऊंगा तब आप लोग चैनल सब्सक्राइब करोगे, तब आप पेज लाइक करोगे? ये सब क्या था? मतलब बड़ा अजीब लगा। तो तंजलि को लेकर इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि तंजलि को जो है मैंने बुलाया था किसी इवेंट के लिए, मुझे लगता है अभी जो ये रिसेंट इवेंट इनका गया है जहाँ पर शायद लप्पी का जन्मदिन था, उस पर क्योंकि तंजलि दिखाई नहीं दी थी तो मुझे लगता है कि उसके लिए बुलाया था और तंजलि नहीं आई, तो उससे ये लोग बौखला गए, गुस्सा हो गए और फिर इन्होंने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर दी हैं खोहित और तंजलि के बीच में, जिससे कि इन लोगों ने मना कर दिया कि फिर हम नहीं बनाएंगे वीडियो साथ में और ये सब। और जो बची कुची है कसर, शायद इनकी आईडी है तंजलि की इन लोगों के पास, तो ये जो कमेंट्स किए जा रहे हैं तंजलि के बिहाफ पर वो यही लोग कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि तंजलि जो जो बोलती है खोहित को वैसे नहीं वहाँ पर लिखा जा रहा है, उसके बोलने का लहजा वो नहीं है और वो इतनी समझदार भी नहीं है कि हर जगह कॉमेंट कर पाए, तो उसकी आईडी का मिसयूज़ ये लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो अभी गाने आ रहे हैं जिसमें खोहित भी है और लपुआ लप्पी ये सब लोग हैं, तो उसको बेनिफिट दिलाने के लिए। और इसमें एक हॉस्पिटल वाला सीन भी है, तो मुझे लगता है कि वो हॉस्पिटल वाला सीन ही कुछ करवाने के लिए ये सब ड्रामे किए गए हैं, जो कि बोला जा रहा था ना कि पहले हार्ट अटैक आया या ब्रेन स्ट्रोक आया या जो भी, फिर पता चला कि नहीं वो तो बीमार है, वो ये है वो है, तो वो भी मुझे लग रहा है सॉन्ग का एक पार्ट है। पहले तो मुझे यही लगा था जब वो रील सामने आई थी ना, जब इसकी बहन, जिसको बहन बोला जा रहा है क्योंकि लपुआ ने भी बोला कि राखी बांधी है तो बहन ही होगी, पर वो मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लप्पू का कॉन्सेप्ट के अनुसार राखी तो आप लोग स्कूल में बहुत लोगों को बांध देते हो, लेकिन वो आपकी बहन नहीं हो जाती, तो फिर लप्पू ऐसी बातें क्यों कर रहा है कि राखी बांधी है तो बहन ही है? तो जब ये रील सामने आई थी ना जिसमें उसकी बहन रो रही थी दहाड़े मार मार के और वो बेहोश हो गया था, तो उस टाइम पर मुझे लगा था कि कोई सॉन्ग का शूट चल रहा है या कोई कुछ तो शूटिंग चल रही है, लेकिन बाद में फिर कम्युनिटी आ गई है ना, कम्युनिटी पे लिख दिया गया कि लोगों ने परेशान किया, लोगों ने उसके साथ गलत किया ये वो। तो मुझे ये पूरा का पूरा लग रहा है वो सॉन्ग से रिलेटेड कुछ अभी हो सकता है हॉस्पिटल में, जो अभी क्योंकि पार्ट बाय पार्ट वो गाने आने हैं, एक ही पार्ट आया है, अभी गाने पर भी बात करते हैं, तो वो जो गाना आया है ना उससे रिलेटेड कुछ था, उसी का बज़ बनाने के लिए ये चीज़ें की गई थी, मुझे ऐसा फील आ रहा है और इसलिए खोहित को बुलाया गया था घर पर। अब हम बात कर लेते हैं सॉन्ग के बारे में। तो जो सॉन्ग आया है वो मतलब मुझे अच्छा लगा, उसका कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा और उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या कहानी होने वाली है, वो पूरी समझ में आप लोगों को आ ही गई होगी। वो बिल्कुल जो हम लोगों ने पहले भी मूवीज़ वगैरह में देखा है, उस तरीके की चीज़ें देखी हैं, उसी तरीके की कुछ स्टोरीज़ की चलने वाली है। चार, इन लोगों ने कहा है कि 4 पार्ट है उसके, लेकिन फिर लप्पू बोल रहा है कि 4 नहीं 5 भी हो सकते हैं। तो जितने भी होंगे वो हम देखेंगे। स्टोरी वाइज वो अच्छा है, स्टोरी वाइज अच्छा है, लेकिन अगर आप उसकी वर्डिंग सुनो, जो मतलब डायलॉग्स हैं जहाँ पर, वो बिल्कुल भी अच्छे से इन लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है। उसकी एडिटिंग, वॉइस की एडिटिंग अच्छी नहीं हुई है, तो जो वॉइस है ना वो बहुत अच्छी नहीं आ रही है जैसा होना चाहिए। जैसे गाने का एक अलग चल रहा है ना, वो सुनने में वो अलग लग रहा है कि हाँ वो अच्छे से रिकॉर्ड हुआ है, किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन शायद जो इन्होंने बोला है, जो डायलॉग्स हैं वो इन्होंने स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, मतलब वॉइस ओवर नहीं किया है उस पर, इन्होंने जो रॉ रिकॉर्ड की है बस वो ही पटक दी है, तो वो मज़ा नहीं आ रहा सुनने में वो चीज़। अब बात करें अगर एक्टिंग की, तो जो मेन सिंगर है उसकी एक्टिंग ओके ओके है। जो यहाँ पर ये है बंदा जो खोहित डांसर, इसकी एक्टिंग मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, ऐसा लगा कि इसकी हंसी छूट रही है, बहुत कोशिश कर रहा है एक्टिंग करने की पर हंसी छूट रही है, जबकि वो अच्छा एक्टर है, क्योंकि जो लोग डांस करते हैं, एक्सप्रेशंस देते हैं, तो उनकी एक्टिंग अच्छी हो जाती है। बट यहाँ पर डायलॉग के साथ जब एक्टिंग कर रहा है खोहित डांसर, तो ऐसा लग रहा है कि उसकी हंसी छूट जा रही है शुरू शुरू में। बाद में तो वो जो केवल एक्सप्रेशंस बस देने हैं, जहाँ बोलना नहीं है वहाँ वो अच्छा एक्ट कर रहा है, लेकिन जहाँ वो एक्सप्रेशंस के साथ साथ बोल रहा है वहाँ उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही है। उसकी मतलब अलग से समझ में आ रहा है कि वो स्माइल कर रहा है। उधर पर ये जो एक इनके जो कपल मित्र बने थे जो कि बैंकॉक और वहाँ गए हुए थे इनके साथ, उसके हस्बैंड की एक्टिंग मुझे बल्कि अच्छी लगी है यहाँ पर। और लप्पू तो एज इट इज़ नॉर्मल, वो बार बार जो है सर से लेकर वो यहाँ छाती से बार बार हाथ लगा रहा है, बस वही उसका वहाँ पर सिग्नेचर स्टेप बना हुआ है। लप्पी अच्छा कर रही है, लप्पी का मुझे कुछ भी उसमें खामी नज़र नहीं आई है। तो मतलब जो एक्टिंग वाइज है वो ये है, डायलॉग वाइज मैंने बता दिया। गाना सुनने में कैसा है, तो गाना सुनने में मुझे अच्छा लगा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है सुनने में, और बाकायदे जो उसकी स्टोरी चल रही है वो भी अच्छी है। मतलब जो चीज़ अच्छी है हम उसकी अच्छाई ही करेंगे, बुराई क्यों ही करेंगे हम, है ना।
तो वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है गाने का वो अच्छा है, सुनने में गाना अच्छा है, बस वो डायलॉग्स थोड़े से और अच्छे से रिकॉर्ड होते, वॉइस ओवर करके किया जाता तो वो शायद और अच्छा लगता। एक्टिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती थी लप्पू की, और स्पेशली वो जो खो हिट डांसर की स्माइल छूट रही है उसमें। बाकी ओके ओके है। और लपुआ जो है फिर से वही सेम ढपली सेम राग की, भाई हम हाथी हैं, सामने वाले कुत्ते हैं, ये है वो है, फालतू का ड्रामेबाजी। और फिर उसने कुछ लोगों को बुलाया कि जिस जिसने हमारे ऊपर गलत बोला है, गलत किया है, माता रानी उनको दिखा रही है उनके साथ गलत हो रहा है, आगे आने वाले वक्त में जो 3-4 और बचे हुए हैं जो हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं उनके साथ भी होगा। तो ये सब जो बातें करते हैं ये मुझे मतलब एक तरफ से हंसी भी आती है और थोड़ा सा मुझे लानत भी आती है इसके ऊपर कि क्या है यार, ये आदमी क्या है, मतलब इतना कुछ इन लोगों के साथ भी बुरा होता है, उसके बाद भी मुंह उठाकर ये लोग इतना बोलते हैं। इनको शर्म नहीं आती है क्या? क्या तुम लोगों के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था या हो रहा है? और किसी ने इनको क्वेश्चन भी किया लाइव में कि जो लप्पी है वो प्रेग्नेंट है क्या? तो इसने उस पहले क्वेश्चन पर आंसर ये दिया कि बहुत बड़ी खुशखबरी गाइज आप लोगों को मिलने वाली है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। अब ये चीज़ बोलकर क्या करना, ऑडियंस के दिमाग में ये चीज़ रखना कि जिस क्वेश्चन पर जो आंसर आया है शायद लप्पी प्रेग्नेंट है, ये एक दिमाग में पैदा करना लोगों के। दूसरा, फिर किसी ने बोला कि भाभी प्रेग्नेंट है क्या? तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ और बड़ी बात होने, मतलब हर बार जो है ऑडियंस को कंफ्यूज करके रखना, कंफ्यूज करके चलना। और ऑडियंस जब मदद मांग रही है तो कहना कि नहीं, हम किसी की मदद नहीं करेंगे, हम वीडियो ज़रूर बना देंगे, आप उससे सीख लो, लेकिन वैसे हम कोई मदद नहीं करेंगे। और यहाँ क्रिएटर मित्रों की बाकायदे मदद की जा रही है, बाकायदे उनको जो है अपने साथ में लाया जा रहा है, अपने घर बुलाया जा रहा है, सब कुछ। भाई बुलाओ, खूब बुलाओ, क्योंकि इनका कहना है कि चेहरा अच्छा है, आते हैं, आप लोगों को क्या तकलीफ है? किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं या आपकी जो बातें हैं जो चेंज होती हैं वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगा देती हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। लप्पी ने कहा था कि अब कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, अब इन्वॉल्व हो रहा है। परिवार ही सब कुछ है लप्पी बोल रही थी, लेकिन अब परिवार की तरफ जो लप्पी का बिहेवियर हुआ है, जब सब ऑडियंस ने नोटिस किया है, सब रिएक्शन वालों ने नोटिस किया है कि आंटी को इग्नोर किया गया, तो वो सब नोटिस कर रहे हैं। तो ये मतलब सबको दिख रहा है तो लोग उसी पर बात कर रहे हैं। तो अपनी जो माँ है उसका जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा है, वो कॉल लगा रही है, वीडियो कॉल, तो ये लोग नहीं उठा रहे हैं। और एक तरफ कहते हैं कि हमें अपने परिवार से बढ़कर किसी को हम नहीं मानते हैं, हम परिवार से दूर हुए तो इतना कुछ हो गया, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन सेम चीज़ें फिर से हो रही हैं। भाई यही चीज़ें तो पहले हुई थी ना, क्योंकि मतलब किसी के साथ इनको कोलैबोरेट करना था तो उनके ब्लॉग में ये फीचर हो, वो इनके ब्लॉग में फीचर होती, और इनके एक दूसरे की ऑडियंस आदान प्रदान होती, तो इसमें दोनों का ही बेनिफिट था। लेकिन ये ऐसे दिखाते हैं कि हम उनके व्लॉग में गए तो उनकी फ़ायदा हुआ, उनका सब कुछ हुआ, और फिर उन्होंने हमारे पीठ में छुरा भौंका। क्या छुरा भौंका? आपने सारी चीज़ें आकर सोशल मीडिया पर रखी, आपने सारी चीज़ें बताई, जो रिकॉर्डिंग्स थी वो बताई, आपने स्क्रीनशॉट्स दिखाए, सब दिखाए, तो इसमें दूसरे ने छुरा कैसे घोंपा? मुझे नहीं बात समझ में आती। सिर्फ ये छुरा घोंपना आप मानते हो कि मतलब आपके साथ उनका जो भी था और उन्होंने फिर आपको डिच कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप अपनी फैमिली को देखो, मैं अपनी फैमिली के लिए आगे बढ़ूंगी, मैं किसी और के साथ जाऊंगी। तो इसको अगर आप धोखा मानते हो और इस चीज़ को आप अगर बार बार अपने व्लॉग में सुना रहे हो या लाइव में सुना रहे हो, तो इसका मतलब आज भी आप अपनी पत्नी के साथ लॉयल नहीं हो, आज भी आपको वो चीज़ें लगती हैं कि आपके साथ गलत हुई, आज भी आपका दिमाग वहाँ, दिल वहाँ रखा हुआ है। तो फिर बार बार वो चीज़ अगर आप कर रहे हो तो फिर से जब लोग आपकी पत्नी और आपको लेकर कुछ बोलते हैं तो फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो चलिए ये वाला पॉडकास्ट इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।